एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल आज आप लोग के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स कराने जा रहा हूं और लास्ट में एक क्वेश्चन आपका होमवर्क मिलेगा। ठीक है, आज का जो क्लास आपका है वैसे मैथ्स का है जो हर एक एग्ज़ाम में रिपीट करता रहता है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो ये 10 क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट करते रहते हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ऐसा क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एक बात और है कि आज के क्लास में आपका ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आज का प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन पूरे समझ में आएगा। और एक बात और है कि जब तक पूरे क्लास को आप जब तक नहीं देखिएगा तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब मत कीजिएगा, देखने के बाद ही सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक चीज़ और है कि अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का या एसएससी का, सभी का मैक्सिमम मैथ्स का सिलेबस सेम रहता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम थंबनेल में डालते हैं कि स्पेशल आपका रेलवे एनटीपीसी का है तो ऐसा नहीं है कि वह क्वेश्चन एसएससी में नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव मैथ्स में जो आपका सिलेबस पढ़ना है अधिकांश सभी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए क्या कहता है। कहता है ए बी सी यानी ए गुना बी गुना सी बराबर, ए गुना बी गुना सी बराबर 36, बी गुना सी गुना डी बराबर 48, सी गुना डी गुना ए बराबर 324, डी गुना ए गुना बी बराबर 18। तो ए गुना बी गुना सी गुना डी इक्वल टू वाट? ऑप्शन 216, 144, 242 और 244। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बता देते हैं कि आपका रेलवे का भी मोस्ट है और बैंकिंग का भी है और एसएससी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सामने आ जाता है तो आप किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को बनाइएगा। तो सबसे पहला बात है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि यह किस से क्वेश्चन दिया गया, कौन सा सिलेबस से दिया गया है, यानी कौन सा चैप्टर से। तो हम देखते हैं कि ये आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से दिया गया है, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी मान सकते हैं। जैसे आप देखिए ए गुना बी गुना सी बराबर 36 है, बी गुना सी गुना डी बराबर 48 है। तो अगर हम इसमें इससे भागा दे देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जैसे सपोज भागा दीजिएगा तो आपका बी से बी और सी से सी कैंसिल होगा, तो आपका ए बट्टा डी बराबर 36 बट्टा 48, यानी 12 से काटिएगा तो 12 तिया 36 और बच्चों 48, 3 बट्टा आपका 4 प्राप्त होगा। यहाँ से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए का वैल्यू आपका कितना होगा? 3 होगा और बी का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम इसमें और इससे भागा देते हैं तो क्या मिलेगा? तो देखिए कि डी से डी और ए से ए, तो आपका मिला सी बट्टा बी बराबर, अब इसको काटिएगा, यानी 6 से काटिए इसको, 3 से पहले काटिए, 3 कम 3 और 3 के 24। ठीक है, और 3 से काटिएगा इसको 6 3 18 और 6 से इसको काटिए, 6 कम 6 और 4 8 6 48, 18 गुना 18 कीजिएगा तो 324 प्राप्त हुआ। तो 18 बट्टा 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपका सी का जो वैल्यू आपका आ गया 18, ए का वैल्यू आपका 1। अब आप बताइए क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर वाट? तो बताइए ए का वैल्यू कितना होगा? 3। ठीक है, बताइए बी का वैल्यू कितना होगा? 1। ठीक है, बताइए सी का वैल्यू क्या होगा? 18। और बताइए डी का वैल्यू क्या होगा? डी आप देख रहे हैं 4। आप इसमें सिर्फ गुना कर दीजिए, 3 गुना 18 36 72 होगा, और 72 गुना अगर आप करते हैं 3 तो 3 गुना 6 और 7 21, यानी आपका आंसर जो होगा 216 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए। बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा समझ में, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले 1 में 2 से भागा दिए, फिर 3 में 4 से भागा दिए और ए बी सी डी का वैल्यू निकाल कर आपका पुट कर दिए, गुना कर दिए, आपका आंसर प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर ए।
बताइए, ऐसा क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। आज मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराएंगे और ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे वर्ग को 24 मीटर है। यानी कहने का मतलब है, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर और दूसरे को 24 मीटर है। ठीक है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए करें, जिनका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है 20 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2√10 मीटर और थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 10√2 मीटर और चौथा ऑप्शन है 10√4 मीटर। तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन आप समझिए फिर से, यानी एक वर्ग का परिमाप 32 और दूसरे का 24 है और उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो बताइए कि आपका ये वर्ग है और एक वर्ग आपका ये है। इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, इसका परिमाप आपका 32 है, तो यहाँ से आप 8 चौके 32, ए भुजा आपका 8 निकल जाएगा, नहीं सभी भुजा का कितना हो जाएगा 8 होगा। ठीक है, और दूसरे का परिमाप आपका 24 है, इसका परिमाप होता है 4a बराबर 24, ए बराबर 6 चौके 24, तो ये 6 6 6 6। ठीक है, अब कहता है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो बताइए, इसका क्षेत्रफल 64, इसका क्षेत्रफल 36, तो 64 + 36 के बराबर है। तो 64 और 36 को जोड़िएगा तो 100 आपका 10 हो जाएगा, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 10। यानी इसका भुजा 10 10 10, इसका विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, तो √2 × 10 यानी 10√2 मीटर आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा समझ में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दोनों वर्ग का भुजा आप निकाल लिए, एक का आया 8, दूसरे का आया 6। अब कहता है कि इस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है ताकि इसका जो क्षेत्रफल जो है इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है, जोड़ के बराबर। तो 36 और 64 के बराबर इसका क्षेत्रफल। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आपका भुजा निकल गया 10। तो बताइए इसका विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, √2 × 10 आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मेंसुरेशन से था और ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए सेकेंड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक 20 cm व्यास वाले वृत्त में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक 20 cm व्यास वाले वृत्त में 16 cm लंबी चाप काटी जाती है, चाप काटी जाती है। वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात करें। चाप की दूरी ज्ञात करें। आपका ऑप्शन पहला 12 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 6 cm, थर्ड ऑप्शन 12.8 cm और फोर्थ ऑप्शन है 18.9 cm। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है और ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका ज्योमेट्री में पढ़ना है
और बता देते हैं कि मेंसुरेशन भी पढ़ना है। और जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने आज लेकर आया हूँ, सभी क्वेश्चन मैं आप लोग पहले कॉपी में लिखे हैं और सभी को बनाने का प्रयास किए हैं। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का सिलेक्शन लेकर आएंगे। आप देख रहे होंगे मेरा कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को जो भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक 20 cm व्यास वाले वृत्त में 16 cm लंबी चाप काटी जाती है, तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको पकड़ना होगा कि वृत्त का केंद्र किसे कहते हैं, चाप क्या है। जैसे आप वृत्त बनाइए, ये आपका सर्कल है, ठीक है, आप वृत्त बना लिए। इसका सेंटर जो आपका ये होता है, तो ये वृत्त के केंद्र से चाप की लंबाई, तो ये बताइए ये आपकी चाप हो गई, तो ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी निकालना है, यही रेखा की लंबाई आपको निकालना है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, चाप की दूरी ज्ञात करें वृत्त के केंद्र से, तो ये आपका वृत्त के केंद्र है और ये चाप की दूरी निकालना है। जबकि एक 20 cm व्यास वाले, तो बताइए ये आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 10 cm, क्योंकि व्यास त्रिज्या होता है, से व्यास का आधा होता है। अब वृत्त में 16 cm लंबी चाप है, तो ये आपका 8 होगा, ये आपका 8 होगा। ठीक है, केंद्र से चाप की दूरी निकालना है, तो ये आपकी लंबाई निकालना है। तो बताइए कि इसका O मान लेते हैं, ये आपका A हो गया, ये आपका B और ये आपका C। तो आपका ये OC की लंबाई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए कि आपका कर्ण क्या होगा, 90 डिग्री आपका यहाँ बनेगा, तो कर्ण आपका 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर। और ये आपका लंब हो जाएगा, लंब आपका निकालना है OC का स्क्वायर, और आधार आपका दिया गया है 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, बराबर हो जाएगा आपका OC का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 100 में से 64 को घटाइएगा तो आपका 36 प्राप्त होगा, OC स्क्वायर। तो बताइए कि OC बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट आपका कितना होगा, 6। तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए कि 6 आपका ऑप्शन दिया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 जो क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका मेंसुरेशन लेवल से क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल समान है। क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। उपरोक्त वर्णित त्रिभुज की ऊंचाई वर्ग का एक भुजा का अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग के भुजा का अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा आपके पास ऑप्शन है √3:1 और √3:1 और √3 के पावर 4:2 और चौथा में है 3√2। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप जो है, क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की भुजा में अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। जैसे ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी ऊंचाई आपस में बराबर होगा, जैसे ए। तो सबसे पहला बात कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है, तो एक फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। देखिए, अगर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछेगा तो √3/2 गुना भुजा होता है। ठीक है, ये आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे आप इसकी लंबाई निकालिएगा तो ये आपका a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर मान लिया इसको d मानते हैं, तो AD की लंबाई अगर आप निकालते हैं तो AD आपका ऊंचाई होता है, तो आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट्टा 4 हो जाएगा यह। तो ये आपका हो जाएगा √3a² का रूट अंडर, तो √3 आपका हो जाएगा यहाँ 3a² बट्टा √4 का, तो √3a/2 आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा होता है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग, ये आपका एक वर्ग है।
तो सभी दोनों का एरिया जो आपका है बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर। तो इसकी ऊंचाई और इसका भुजा में क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा आपका √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब इसका परिमाप, इसकी भुजा को हम x मान लेते हैं, तो इसका जो एरिया हो जाएगा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जो है समान है। अब बताइए यहाँ से आपका a² बट्टा x² बराबर 4/√3 हो जाएगा। 4 बट्टा क्या होगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। a² बट्टा x² का वैल्यू। और आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई और वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज की ऊंचाई जो आपका फार्मूला होता है वह होता है √3/2 गुना भुजा, और वर्ग का भुजा आपका होता है x होता है, ठीक है, वर्ग का भुजा के x माने हैं। ये आपका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि अगर x का वैल्यू यहाँ हम बैठा देते हैं तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा, तो √3/4 के a² का रूट अंडर हो जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आपका √3/2a अनुपात x की जगह बैठा सकते हैं हम √3/4a², ठीक है। ये आपका √3/2a जो का त्यों रहेगा। अब इसको आप तोड़िएगा तो √3 का √3 हो जाएगा ये। अब 4 का आपका वर्गमूल 2 निकल जाएगा, a निकल जाएगा, इसी से कैंसिल और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि एक रूट से एक रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, तो 3:√3 हो जाएगा। आगे आपका ऑप्शन में ये होगा 3:√3 नहीं है, इसको कैंसिल कर सकते हैं √3 से, √3 कम √3 और ये आपका √3 बार में कट जाएगा, यानी √3:1 आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। कहीं कहीं आपका ऑप्शन ये भी रहेगा 3:√3, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन बहुत आसान है, इसको समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि एक समबाहु त्रिभुज एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज की हम भुजा को a मान लिए, इसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसकी भुजा को हम x माने वर्ग का, तो दोनों का एरिया बराबर कर दिए। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए, यह स्क्वायर था से रूट में चला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है √3/2 × a होता है और वर्ग का भुजा आपका x होता है, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू हम बैठा कर सोल्यूशन किए, √3:1 आपका आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 आपको समझ में आया होगा। 5 देखिए, फाइव जो कहता है, क्वेश्चन है 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कहता है कोई धनराशि कितने वर्षों में, कोई धनराशि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर मूल राशि की दोगुनी हो जाएगी। बताइए, कहता है आपके पास ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष और 4 वर्ष। तो ये क्वेश्चन जो आपका है सिंपल इंटरेस्ट का है, और मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट क्लास लिए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और सिंपल इंटरेस्ट का क्लास देखिए, उसमें बताएं कि अगर कोई धनराशि t वर्ष में अगर n गुनी हो जाता है, ठीक है, कोई धनराशि कितने वर्ष में 10% की वार्षिक दर से, अगर 10% आपका रेट दिया गया r%, तो कितना गुना हो जाएगा। अगर समय निकालना है तो फार्मूला होता है n-1 गुना 100/r। इस फार्मूला के सहारे आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। यानी n गुना के मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम किसी को पैसा देते हैं और 5 साल में 2 साल में दुगना हो जाता है, तो दुगना जो होता है आपका वो आपका मिश्रधन होता है। अगर मान लिया जाए कि p रुपया अगर आपको देते हैं, आप मुझे 2p देते हैं, तो p रुपया मेरा 2p मेरा मिश्रधन दे रहे हैं, तो p मेरा अपना पैसा और p आपका ब्याज, तो एक आप उसमें से घट जाता है, तो 2p बोलेगा तो 1p समझना है। तो वही समझना है कि 10% ये दुगना हो जाता है, तो सिर्फ आप यहाँ देखिए 2 - 1 गुना 100 और बट्टा आपका r दिया गया है 10%। 1 0 से 1 0
2 से 1 में गुना कीजिए, 1 गुना 10 बराबर आपका जो हैगा 10 वर्ष होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में आपका जो ऑप्शन था 10 वर्ष था। ये फार्मूला के सहारे आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको आर निकालने के लिए बोलेगा तो हो जाएगा n-1 गुना 100/t। ये दो फार्मूला माइंड में रखिएगा। अब इस फार्मूला से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जितना फार्मूला बताते हैं आप लोग नोट करते चला जाए कीजिए, कॉपी कलम लेकर तैयार रहा कीजिए। 6 क्या कहता है? 6 कहता है यदि √54 प्लस √150 बराबर a, तो √96 प्लस √216 बराबर व्हाट? ऑप्शन है 1.25a, दूसरा ऑप्शन 1.50a, तीसरा ऑप्शन 1.20a और चौथा ऑप्शन 1.60a। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर 6 है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को समझिएगा। √54 प्लस √150 बराबर a दिया गया है और क्वेश्चन पूछा गया है √96 प्लस √216 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 54 को आप तोड़ते हैं तो 54 को आप सिंपली वे में तोड़िएगा तो पहले 2 से तोड़िएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, फिर 3 से 9 तिया 27, 3 तिया 9, तो आपका जो वर्गमूल होगा 3 तिया 9 √6, यानी 54 का जो होगा 9√6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 150 को आप तोड़िएगा तो आप इस प्रकार से तोड़िएगा, 2 से 75 दूनी 150, फिर 5 से 15 × 75, 5 से 5 तिया 15, यानी 5√6 जो आपका हो जाएगा। 5 रूट कितना होगा? 5√6 से यहाँ आपका 3√6 होगा, सॉरी 2√3 का यहाँ 9 नहीं हो, 6 3 रूट होगा, 9 6 14, ये 5 रूट आपका 6 हो जाएगा। तो 3√6 और 5√6 अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 8√6 बराबर a। ठीक है, यानी 8√6 बराबर आपका कितना आ गया? a आ गया। समझ में आ रहा होगा। 54 के आप तोड़े तो 3√6 तोड़ा, 150 के तो 5√6। ठीक है, तो 3√6 और 5√6 8√6 बराबर a। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है √96 प्लस √216 क्या होगा। तो 96 को आप तोड़िए सबसे पहले। तो 96 को तोड़िएगा आप तो पहले आप 2 से तोड़िए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12 और 2 से 3 दूनी 6। तो 1 2 का 1 2, 1 2 का 1 2, यानी 2 दूनी का 4, 4√6 आपका हो जाएगा। 4√6 प्लस 216 का तोड़िएगा तो 6√6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना 6 गुना 6 गुना 216 होता है, तो 6 4 आपका 10√6 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या कीजिएगा कि अगर 8√6 बराबर a है तो 10√6 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यानी चूंकि 8√6 बराबर a तो 10√6 बराबर क्या होगा, तो आप इसका आंसर निकालिएगा तो a/8√6 गुना 10√6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 5 में आप 4 से गुना करते हैं तो 4 एकम 4 पॉइंट आपका 1 बचेगा, 4 दूना 8 और 4 पच्चे 20, यानी 1.25 a होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। √54 प्लस √150 बराबर a, √96 प्लस √216 बराबर क्या होगा। तो दोनों का तोड़ने से मेरा आया 8√6 बराबर a। अब इन दोनों का तोड़ने से आया 10√6। तो चूंकि 8√6 का जो वैल्यू दिया गया a है तो 10√6 का वैल्यू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 1.25 × a। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होता है। 4 क्वेश्चन और है, लास्ट में एक क्वेश्चन आपका होमवर्क मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आज आपका जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन का कलेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 जो कह रहा है, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। यदि इसे 49 रुपया
अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ होता। 2% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। आपके पास ऑप्शन है 300, 350, 375 और 325। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वस्तु, ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से है। एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई है। यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बताइए कि एक वस्तु अगर 12% हानि पर बेचा जाता और 49 रुपये अधिक में बेचा जाता, 2% आपका लाभ होता। बनाने का सबसे आसान तरीका आप देखिएगा, बहुत आसान तरीका, बहुत आसान। देखिए कैसे। 12% हानि, अगर वस्तु को हम 100 लेके चलते सपोज, तो 12% हानि, तो बताइए 12% अगर हानि रहता तो कितना होगा? तो 10 100 में से 12 घटाइए तो 8, और ये 9 में से एक जगह 88। समझ में आ रहा होगा। और इस पे 2% लाभ होता तो कितना होता? 102। बताइए इन दोनों में कितना का अंतर है? 102 88 में। तो 12 में से 8 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 14 रुपये का अंतर है। तो 14 बराबर आपका 49 हो जाएगा। तो 1 बराबर आप निकालिएगा तो 49/14। समझ में आ रहा होगा। इसलिए 100 बराबर आप निकाल दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 49/14 गुने 100। 7 दूनी 14 और 7 49, और 2 से कैंसिल कीजिएगा 50 में, तो 7 5 35, यानी 350 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। बताइए कितना आसान तरीका था। एक बार फिर से देखिए। एक वस्तु 12% हानि पर बेचा जाता तो 12% हानि तो 88 रुपये में, और 49 रुपये अधिक मूल्य पर अगर बेचा जाता तो 2% लाभ होता है। तो 100 पे 2% 102। तो बताइए दोनों का डिफरेंस 14 बराबर 49, तो 1 बराबर आपका 7, 49/14, तो 100 बराबर कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आप घबराइए नहीं, बहुत आसान तरीका से आपका सोल्यूशन मिल रहा है। और ये सब क्वेश्चन को छोड़ना बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा दोबारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 6 cm है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। दूसरा विकर्ण निकालना है, जबकि पहला ऑप्शन √24/2, दूसरा ऑप्शन √14, दूसरा √7 और दूसरा 2√7 आपका है। यही क्वेश्चन आपका ऑप्शन दिया गया है। यानी एक समचतुर्भुज में एक भुजा की लंबाई दिया गया है और एक विकर्ण की लंबाई दे दिया गया है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है। सबसे पहले आप फिगर को समझिएगा। ये आपका समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये आपका 4 4 4 4। एक विकर्ण की लंबाई जो आपका दिया गया है 6 दिया गया है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है, तो 6 का आधा 3 3। तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ये आपका ओ हो गया। ठीक है। तो अगर आप बताइए कि ए ओ का वैल्यू आप निकाल लेते हैं तो आप ओ सी का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। उसी को अगर दुगना कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा आंसर। तो सबसे पहले फिगर में आप ए ओ का वैल्यू निकालिएगा। तो चलिएगा त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक है, चलिएगा त्रिभुज ए ओ डी में। ठीक है, तो ए ओ डी में चलिएगा तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। तो ये आपका ए डी जो हो जाएगा से कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण जो ए डी जो हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बराबर, हम इसको अगर x मान लेते हैं या ए ओ रह देते हैं, तो ए ओ का स्क्वायर और प्लस जो होगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो बताइए कि 4 का स्क्वायर होता कितना है? तो 16 है, और ये 3 का स्क्वायर 9 है, और ए ओ स्क्वायर। तो बताइए कि 16 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 7। तो ए ओ बराबर आपका हो जाएगा √7। ठीक है। अब ये जो आपकी लंबाई √7 आया, तो ये भी आपका √7 हो जाएगा। तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई AC निकल जाएगा आपका, दूसरा विकर्ण की लंबाई AC बराबर √7 √7 √7 प्लस √7 बराबर 2√7 आपका आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं कि 2√7 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आया होगा। इसमें सम चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका वह क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो निम्न में से क्या साइन 2 थीटा के बराबर होगा। तो साइन 2 थीटा बराबर होगा, आपके पास ऑप्शन है पहला कॉट थीटा, दूसरा ऑप्शन है टैन थीटा, तीसरा ऑप्शन है 2 कोसेक थीटा और चौथा आपका ऑप्शन है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए, या अगर क्वेश्चन ऐसा आप लोग के सामने अगर मिल जाता है तो आप किस प्रकार से इसको बनाइएगा। पहले थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बैठाइएगा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद सभी ऑप्शन को आप चेक कीजिएगा, जो आपका ऑप्शन में आंसर मिल जाता है तो आप उसी को मार दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास फार्मूला क्लियर है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बताइए कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। त्रिकोणमिति में हमें याद रखना है कि 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का वैल्यू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए कि अगर साइन 2 थीटा बराबर 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा फार्मूला ही होता है तो दोनों का वैल्यू आपका इक्वल ही ना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बिना बनाए आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला माइंड में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिगो आपके बिना फार्मूला का नहीं बनता है। ट्रिगो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप साइन थीटा के अपोजिट याद कर सकते हैं कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट याद कर सकते हैं सेक थीटा, और टैन के अपोजिट आपका कॉट थीटा। ये अगर फार्मूला को माइंड में रखते हैं तो साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1, टैन इंटू कॉट बराबर 1। ठीक है, टैन बराबर साइन बटा कॉस, कॉस बराबर साइन बराबर टैन। तो ऐसे ऐसे फार्मूला आप याद कर लेते हैं माइंड में। साइन 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, यानी बेसिक फार्मूला जो आप 10th 9th में पढ़ते होंगे, तो आपसे ट्रिगो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो मेरा क्लास बना हुआ है ट्रिगो का, बहुत सारे क्लास करवाए हैं ट्रिगो का, पूरा टाइप बाय टाइप कराए हैं। आप उस क्लास को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका क्लास बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आपका एक क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यह क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। एक किसी कार्य के 1/3 भाग को, एक किसी कार्य के 1/3 भाग को 6 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ साथ काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा किया जाएगा। यानी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। आपके पास ऑप्शन है 76/7 डे, दूसरा ऑप्शन 75/7 डे, और तीसरा ऑप्शन 10.2/7 डे, और चौथा आपका ऑप्शन 11.3/7 डे, यानी 10.3/7 डे। यही आपके पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे इसको पहले हम बेसिक बताते हैं। मान लिया जाए कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है और बी किसी काम को अगर 12 दिन में करता है या 20 दिन में करता है, तो ये बताइए कि दोनों मिलकर वह काम को कितना दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन को आप किस प्रकार से बनाइएगा। 10, 20, 30 दिन में ऐसा नहीं होता है। पहले बताइए कि अगर आदमी काम करता है तो उसमें जितना क्षमता होता है वह उसको ऐड होता है, समय को कभी ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। 10, 20 का एलसीएम 20। अब 10 से 20 में भागा दीजिए 2, और 20 से 20 में भागा दीजिए 1। अभी दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो बताइए 2, 1, 3, 3 बराबर 20, तो 1 बराबर 20/3, 6.2/3 दिन आपका आंसर होगा। इस प्रकार से ये बनता है क्वेश्चन, दोनों मिलकर पूछता है। तो यहाँ देखिए,
ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग को 6 दिन में कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम उसको कोई काम दिए हैं तो उस कार्य का 1/3 भाग को 6 दिन में कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि वह पूरे काम को 18 दिन में करेगा। समझ में आ रहा होगा? यानी कहने का मतलब है कि अगर आदमी आपके क्षमता ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर क्षमता कम रहेगा तो समय ज़्यादा रहेगा। उसी प्रकार से आदमी की संख्या ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, और आदमी की संख्या कम रहेगा तो समय ज़्यादा रहेगा। तो 1/3 भाग को 6 दिनों में करता है, तो एक भाग को कितना दिन में करेगा? ए। तो ए जो है एक भाग को 18 दिन में करेगा, और बी जो है करता है 24 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? बहुत आसान क्वेश्चन। तो बताइए कि 24 और 18 और 24 का जो एलसीएम होगा आपका कितना होगा? तो 24-18 के एलसीएम आप निकालिएगा तो हमको लगता है कि 24 दूनी 48, यानी आपका 18 और 24 का एलसीएम निकालिए तो 6 से काटिएगा तो 6 18, 6 चौके 24, यानी 18 गुने 4 तो 36 दूनी 72 आपका एलसीएम हो जाएगा। 72 हो जाएगा। क्यों? क्यों 18 चौक 72 आपका हो जाएगा, ये भागा दीजिएगा तो, और 24 दिया 72, तो 4 और 3 आपका कितना हो जाएगा? 7। 7 बराबर 72, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 72/7, यानी 10.2/7 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी 10.2/7 दिन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज मैं आप लोग के सामने टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया हूं, और लास्ट में मैं वादा के अनुसार एक आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, और वह होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11। देखिए कहता है कि रूट अंडर 1644/वाट, ये वाट जो दिया गया है आपको रूट के अंदर ही दिया गया है, अब प्लस 14 बराबर 25, तो वाट बराबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन 16, तीसरा 15, चौथा 14। तो आप ऑप्शन के साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और आंसर के साथ भी दीजिएगा। जैसे मान लिया आपका ए सही होता है तो आप ए लिखिए और आंसर 11 लिखिए। समझ में आ रहा होगा? इस तरह से कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा तो मैं समझूंगा आपका आंसर सही है। ठीक है। और आप एक बात और है कि अगर आप क्लास देखते हैं तो क्लास में जो भी आपका होमवर्क मिलता है, आपका जो भी मतलब कार्य जो मिलता है आप उस कार्य को करिए। अगर फार्मूला याद करने के लिए मिलता है तो उस फार्मूला को याद कीजिए। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो इस वीडियो को आप अनलाइक कीजिएगा। ठीक है। बाय। थैंक यू।